हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डब्ल्यू एस स्पोकन पे। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 10 फ्रेजेस के बारे में, यानी 10 सेंटेंस के बारे में, जिसको आप यूज़ करने के बाद बहुत ही फ्लुएंट और नेचुरल साउंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, जिसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग का सेंटेंस नंबर 1 है, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, यानी मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगा। तो आप इस सेंटेंस को कब यूज़ करेंगे? जब आपका कोई इंतज़ार कर रहा हो कहीं जाने के लिए, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई ए पर्सन है, यानी ए पर्सन या फिर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, तो वो बोल रहा है, हे आर यू रेडी, वी आर गेटिंग लेट, यानी क्या तुम तैयार हो गए हो, हम लोग लेट हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे, यानी बी पर्सन बोलेगा, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, यानी मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। तो आप इसी तरह इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे यूज़ हमको करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, हम लोग का सेंटेंस नंबर 2 है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, यानी क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं। इसको हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब अगर आपने कुछ सुना नहीं हो या फिर समझा नहीं हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कॉन्वर्सेशन, यानी कॉन्वर्सेशन के दौरान आप बोल सकते हैं, जब भी आप कुछ नहीं सुने या फिर कुछ नहीं समझे तो आप बोल सकते हैं, हे कुड यू प्लीज रिपीट दैट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो गाइस, एग्जाम्पल है, कोई एक पर्सन बोलेगा, द मीटिंग इज़ 3 PM एट शार्प, यानी मीटिंग ठीक 3 बजे शुरू होगी। ठीक है, तो कोई बी पर्सन बोलेगा, या फिर आप बोलेंगे, अगर आपने सुना नहीं इसको तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे, और कैसे यूज़ करना है ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, हम लोग का सेंटेंस नंबर 3 है, हाउ वाज योर डे। इसको कब यूज़ करना है? जब हमको किसी के बारे में कि उनका दिन कैसा था, या फिर हमको अपने फ्रेंड के बारे में जानना है कि अब हम लोग के फ्रेंड का दिन कैसा था। तो हम लोग उससे सिंपली पूछ सकते हैं कि हे हाउ वाज योर डे। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि इसको हम लोग सेंटेंस फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि हे हाउ वाज योर डे, तो आपका दोस्त बोलेगा, इट वॉज ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, मतलब दिन बहुत ही अच्छा था और पूछने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आप इस तरह इस सेंटेंस को यूज़ के आप किसी से स्मॉल टॉक भी कर सकते हैं, अपना कॉन्वर्सेशन किसी के साथ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आपने उसके दिन के बारे में पूछा, हाल चाल जाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, हम लोग का सेंटेंस नंबर 4 है, आई एम जस्ट किडिंग, यानी इसको आप तब यूज़ करेंगे जब आप मजाक कर रहे हो। तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि आई एम जस्ट किडिंग, यानी मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो गाइस, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो वो आपसे बोलेगा कि यू हैव टू बाय मी लंच फॉर अ वीक, यानी तुम्हें मुझे एक हफ्ते तक लंच खरीद के देना होगा। तो आप ऐसे मतलब चौकन्ना होकर के कहेंगे कि व्हाट, यानी क्या। तो वो बोलेगा, हाँ हाँ, आई एम जस्ट किडिंग, यानी कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। सो गाइस, इसी तरह आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, और एक्सप्रेशन भी लाना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, सेंटेंस नंबर 5 है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, यानी क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। इसको कब यूज़ करना है? जब आपको किसी चीज़ में किसी की सहायता चाहिए, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन है तो बोल रहा है कि दिस मैथ क्वेश्चन इज़ वेरी टफ, यानी यह गणित का सवाल बहुत ही मुश्किल है, क्या आप मेरी मदद इसमें कर सकते हैं। तो वो बोलेंगे कि कैन यू हेल्प मी विद दिस। सो गाइस, इसी तरह हमको जितना भी मैं सेंटेंस बता रहा हूँ ऐसे ही हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, सेंटेंस नंबर 6 है, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू, यानी इसका उपयोग हम लोग तब कर सकते हैं जब आपको कोई चीज़ कंफर्म करनी हो, यानी पूरा एकदम 100% एक्यूरेट बताना हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ए पर्सन है, तो वो पूछ रहा है बी पर्सन से कि डू वी हैव अ मीटिंग टुमारो, यानी
कल कोई मीटिंग है, तो बी पर्सन बोलेगा लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू, यानी मैं आपको चेक करके बताती हूँ, यानी कंफर्म करके बताता हूँ या बताती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। गाइस हम लोग का सेंटेंस नंबर 7 है आई डिडंट कैच दैट, यानी इसका उपयोग हम लोग कब कर सकते हैं, जब हमको कोई चीज़ क्लियरली सुनाई नहीं दिया, ठीक है। सो गाइस चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई ए पर्सन है तो बोलेगा बी पर्सन से कि द ट्रेन अराइव्स एट 6:45, यानी ट्रेन 6:45 पे आएगी। लेकिन बी पर्सन ने ध्यान से नहीं सुना, तो वो उसे बोलेगा सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, यानी वो बोलेगा माफ़ कीजिए मैंने सुना नहीं, कृपया आप दोबारा बता सकते हैं। सो ऐसे गाइस हमको इसको अपने सेंटेंस में और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेंटेंस को भी समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो गाइस सेंटेंस नंबर 8 है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जब आप बीमार महसूस कर रहे हो तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो वो उसने आपको देखा तो पूछा कि हे आई यू नॉट लुकिंग वेल, ठीक है। तो आप उसको रिप्लाई देंगे कि ओ आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, यानी आज आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सेंटेंस में इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो गाइस हम लोग का सेंटेंस नंबर 9 है दैट साउंड्स ग्रेट, यानी इसको कब यूज़ करना है, जब आपको किसी का सुझाव अच्छा लगा सुन के, तो आप बोल सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, ठीक है। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सो गाइस एग्जांपल है आपका कोई फ्रेंड है तो आपसे बोल रहा है लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, यानी चलो आज रात खाने के लिए बाहर चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसका सुझाव अच्छा लगा तो आप बोल सकते हैं वाह दैट साउंड्स ग्रेट। तो ऐसे ही हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो फाइनली गाइस हम लोग का ये लास्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 10 जो है सी यू सून, यानी जल्दी मिलते हैं, यानी इसको हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जब मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से मिलने गए या फिर किसी से मिलने गए और आप लोग का कॉन्वर्सेशन मतलब जो भी है सब खत्म हो गया है, तो आप बोल सकते हैं कि सी यू सून, यानी जल्दी मिलते हैं, यानी एक तरफ से इसको बाय के जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है तो अब मान लीजिए उसे लेट हो रहा है तो बोलेगा कि आई हैव टू गो नाउ, यानी मुझे अब जाना है। तो वो बोलेगा तो बोलेगा कि ओके सी यू सून, यानी आप बोलेंगे कि ओके सी यू सून, ठीक है, फिर ठीक है जल्दी मिलते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस आप जो भी मैंने सेंटेंस बताया है आप इसको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करिए, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और नेचुरल साउंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।